प्रिय बेटियों, बहुत बहुत स्नेह। अज़ीम प्रेमजी फाउंडेशन आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। इस फाउंडेशन के द्वारा छात्राओं के लिए एक विशेष स्कॉलरशिप की घोषणा की गई है, जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं और इस स्कॉलरशिप को प्राप्त करके आप अपनी स्कूल के बाद की पढ़ाई को सुविधाजनक ढंग से संपन्न कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप के लिए कौन आवेदन कर सकता है, क्या पात्रता है और स्कॉलरशिप के रूप में कितनी राशि प्राप्त होगी और कितने वर्षों तक मिलेगी, आइए इस वीडियो में हम सभी बातों के बारे में विस्तार से जानते हैं। यह करियर एडवाइस चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। बेटियों, अज़ीम प्रेमजी फाउंडेशन एक महत्वपूर्ण फाउंडेशन है जो समाज के लिए बहुत ही उपयोगी कार्य संपन्न करता है। उसी के द्वारा ये स्कॉलरशिप प्रारंभ की गई है। इस स्कॉलरशिप का उद्देश्य है शिक्षा की गुणवत्ता और समानता को बेहतर करना, ज़रूरतमंद छात्राओं को कॉलेज की शिक्षा प्राप्त करने में मदद करना। क्या है और इसके बारे में बातचीत कि जैसे जैसे विद्यार्थी प्राथमिक से उच्चतर कक्षाओं की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे उन्हें अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और उच्च शिक्षा के मामले में ये मुश्किलें छात्राओं के लिए और बढ़ जाती हैं। जैसे सामाजिक रीति रिवाज, घर से संस्थान की दूरी और आर्थिक कठिनाई प्रमुख हैं। अज़ीम प्रेमजी स्कॉलरशिप ऐसी ही ज़रूरतमंद छात्राओं को कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करने में आने वाली आर्थिक कठिनाइयों को कम करने का प्रयास करता है। बेटियों, आर्थिक कठिनाई सबसे बड़ी कठिनाई होती है और कई बेटियां धन के अभाव में स्कूल की शिक्षा पूरी करने के पश्चात आगे कॉलेज की शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती है। जाहिर है कि अज़ीम प्रेमजी फाउंडेशन का यह कदम आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा और आप भी अपनी स्कूल की शिक्षा पूरी करने के पश्चात कॉलेज में पढ़ने के अपने लक्ष्य को पूरा कर सकेंगे। ये जो छात्रवृत्ति मिलेगी, यह स्कॉलरशिप मिलेगी, ये शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए मिलेगी, जो कि प्रारंभ हो गया है और इसके लिए छात्राएं आवेदन कर सकती हैं। आवेदन करने की प्रक्रिया 10 सितंबर से प्रारंभ हो गई है, ध्यान रखिए, और इसके लिए आखिरी तारीख है 30 सितंबर 2024। आज जब वीडियो बनाया जा रहा है तब तारीख है 16 सितंबर। आपके पास 15 दिन का समय है आवेदन करने के लिए। आप बिना कोई विलंब किए आवेदन कर दीजिए। आगे देखिए इसके बारे में क्या बताया गया है कि इस सत्र में यानी 2024-25 में हम उन छात्राओं का सहयोग करेंगे जिन्होंने सरकारी स्कूल से कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों उत्तीर्ण की है। तो पहली शर्त यही है कि अगर आपने अपनी 10वीं और 12वीं की शिक्षा सरकारी स्कूल से प्राप्त की है तो ही आप आवेदन कर सकेंगे। यदि आपने ये दोनों ही कक्षाएं या इन दोनों में से कोई एक कक्षा प्राइवेट स्कूल से उत्तीर्ण की है तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। और दूसरी शर्त इसमें यह है कि आपने 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद किसी शासकीय संस्थान या विश्वसनीय प्रामाणिक निजी कॉलेज या विश्वविद्यालय के नियमित डिग्री या डिप्लोमा में नियमित छात्रा के रूप में प्रवेश ले लिया हो। दूसरी शर्त को और स्पष्टता से समझ लीजिए कि ये आपको बाध्य नहीं करती कि आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में ही एडमिशन लें। आप किसी मान्यता प्राप्त निजी कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं, पर एडमिशन लेना ज़रूरी है। ये एडमिशन या तो आपने डिग्री के लिए लिया हो या फिर डिप्लोमा कोर्स के लिए लिया हो, लेकिन एडमिशन होने के बाद ही आप आवेदन कर सकेंगे। अब देखिए कितना रुपया मिलेगा। चयनित छात्राओं को स्नातक डिग्री या डिप्लोमा की पूरी अवधि 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष के लिए प्रतिवर्ष 30,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, ताकि उनकी शिक्षा पूरी करने में लगने वाले शिक्षण शुल्क या अन्य खर्चों को कवर किया जा सके। तो ध्यान रखिए कि आपका चयन होगा, यानी आपने आवेदन किया। आवेदन करने के पश्चात फाउंडेशन के मापदंडों पर खरा उतरने वाली छात्राएं सिलेक्ट हो जाएंगी और सिलेक्ट हो जाने के बाद आपने यदि ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है, मान लीजिए,
और ग्रेजुएशन इस समय 3 वर्ष का भी है, 4 वर्ष का भी है। और अगर मान लीजिए आपका ग्रेजुएशन कोई टेक्निकल है तो वो 4 वर्ष से अधिक के लिए भी है। तो जितने वर्ष की भी आपकी शिक्षा की अवधि है, उस पूरी शिक्षा की अवधि में आपको यह छात्रवृत्ति मिलेगी। और यह छात्रवृत्ति 30,000 रुपया प्रति वर्ष मिलेगी, जो कि अच्छी खासी राशि है। और इस राशि से आपको अपने कॉलेज की फ़ीस या किसी अन्य खर्च को करने में सुविधा होगी। तो स्पष्ट हो गया है कि आपको छात्रवृत्ति मिलेगी 30,000 रुपया वार्षिक। एक बार सिलेक्ट होने के बाद पूरी एजुकेशन की अवधि में आपको यह छात्रवृत्ति मिलती रहेगी। अभी देखिए, इसी साल इसको शुरू किया है और कुछ ही क्षेत्रों में इसको शुरू किया गया है और आगामी दिनों में इसको पूरे देश में शुरू किया जाएगा। चलिए, कौन आवेदन कर सकते हैं एक बार और आप देख लीजिए। मध्य प्रदेश या राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश के चुनिंदा जिलों या रांची झारखंड जिले के इटकी विकासखंड की वे सभी छात्राएं आवेदन कर सकती हैं जिन्होंने आगे दी हुई शर्तें पूरी की हैं। पहले इसी की बात कर लें। मध्य प्रदेश के अगर आप रहवासी हैं तो आप किसी भी ज़िले में आप रहते हों और किसी भी ज़िले के गवर्नमेंट स्कूल से आपने पढ़ाई की हो तो आप पात्र होंगे। लेकिन राजस्थान और उत्तर प्रदेश के आप निवासी हैं तो कुछ सिलेक्टेड ज़िले ही अभी शामिल किए गए हैं। और रांची के हैं तो रांची का केवल एक ही विकासखंड इसमें लिया गया है, इटकी। उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कौन से ज़िले हैं उनकी बात हम आगे करेंगे। फ़िलहाल हम यह मानकर चल रहे हैं कि इस वीडियो को ज़्यादातर बेटियां एमपी की ही देख रही है, तो एमपी में रहने वाली बेटियों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं, वो मध्य प्रदेश के किसी भी ज़िले की हो सकती है। क्या क्या काम करना होगा इनको? शासकीय स्कूल से 10वीं उत्तीर्ण की हो, शैक्षणिक वर्ष 2023-24 या उसके पहले किसी स्थानीय शासकीय स्कूल से कक्षा 12वीं उत्तीर्ण की हो, और ये कक्षा 12वीं वो नियमित के तौर पर भी उत्तीर्ण कर सकते हैं और ओपन के तौर पर भी। यहाँ पर स्कोप बढ़ गया है। अगर किसी बेटी ने 12वीं की परीक्षा रेगुलर स्टूडेंट के तौर पर दी है वो भी, और ओपन सिस्टम से परीक्षा उत्तीर्ण की है वो भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के समय किसी सरकारी कॉलेज में या किसी मान्यता प्राप्त निजी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया हो और फर्स्ट ईयर के आप विद्यार्थी हों, यानी फर्स्ट ईयर में आपने एडमिशन लिया हो तो आप पात्र होंगे। चलिए, राजस्थान के 22 ज़िले आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। अजमेर, अलवर, बालोतरा, बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, ढूंढू, डूंगरपुर, जयपुर ग्रामीण, जालौर, झालावाड़, जोधपुर, केकड़ी, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सिरोही, टोंक और उदयपुर। इसी तरह से 35 ज़िले आपको उत्तर प्रदेश के दिखाई दे रहे हैं। अंबेडकर नगर, अमेठी, अयोध्या, आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बस्ती, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, फतेहपुर, गाज़ीपुर, गोंडा, गोरखपुर, जौनपुर, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखनऊ, महाराजगंज, मऊ, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, रायबरेली, संत कबीर नगर, संत रविदास नगर, श्रीवस्ती, सिद्धार्थ नगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर और वाराणसी। तो ये थी प्रारंभिक जानकारी इस महत्वपूर्ण स्कॉलरशिप के लिए। अगर आप इन पात्रताओं को पूरी करती हैं तो आवेदन आप कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए एक प्रक्रिया है, उसको फॉलो करना होगा आपको। हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस स्कॉलरशिप के संबंध में 2 लिंक आपको दे रहे हैं। पहली लिंक के माध्यम से आपको जानकारी मिल सकेगी और दूसरी लिंक के माध्यम से आप आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने से संबंधित एक वीडियो हम आगामी दिनों में अपलोड करेंगे, जिसमें हम आपको पूरी प्रोसेस को बताएंगे। अगर आपको आवेदन करने में कठिनाई आ रही है या इस स्कॉलरशिप के बारे में आप कुछ और बात जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे बेटियों को पढ़ने में मदद मिलेगी। इस वीडियो को आप ज़रूरतमंद छात्राओं तक शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसको ज़रूर साझा कीजिए ताकि यह जानकारी अधिक से अधिक छात्राओं तक पहुंच सके।
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह की उपयोगी जानकारी आपके लिए उपलब्ध कराता है। मुझे ये महत्वपूर्ण बात आप तक पहुंचाने का मौका देने के लिए चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद।